अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आज हम एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे यूट्यूब बैनर के बारे में। बैनर जो होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक कंपल्सरी चीज़ होती है। बैनर सभी को लगाना होता है और ये हमारे चैनल की ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट करता है बैनर। तो जब हम बैनर लगाते हैं आजकल हमें बहुत ज़्यादा एक इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है कि हमारा बैनर जो है वो कट जाता है, सही से लगता नहीं है, कुछ लोगों को बैनर लगाना नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम इसी का ट्यूटोरियल जानेंगे। वीडियो के साथ बनी रहिए और वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैसे जो है वो हमने इस इशू को रिज़ॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रैंडम चैनल बना रखा है जिसमें मैं एक थंबनेल अपना बैनर अपलोड वगैरह कर लेंगे हम इसके अंदर। तो जब हम इसके अंदर अपना बैनर लगाएंगे तो वो हमारा कट जाता है। मैंने ऑलरेडी एक बैनर लगाया हुआ है जो कि कटा हुआ है, ये सही तरीके से नहीं है। तो मैं आपके सामने ज़रा गैलरी से दोबारा बैनर चूज़ करके आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम अपना बैनर सेलेक्ट करेंगे और ये हम बैनर जब लगाते हैं इस टाइम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम सबसे पहले दोनों उंगलियों से अपने इस बैनर को जो है वो एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ ज़रूरी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि यूट्यूब जो है वो एंड्रॉयड टीवी के ऊपर भी देखा जाता है। तो जो बैनर होता है वो टीवी के हिसाब से भी होता है, डेस्कटॉप के हिसाब से भी। जो अगर हमारा फुल बैनर जो यूट्यूब साइज़ ने हमें बताया होता है, हम उस मुताबिक अपना बैनर बनाते हैं, फिर भी हमारा जो है वो इशू आ जाता है, वो कट जाता है। वो इसलिए कटता है क्योंकि अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है बैनर हमारा होता है, ये होता है यूट्यूब के। जब हम टीवी के ऊपर यूट्यूब देखते हैं, यानी कि एंड्रॉयड टीवी जिन लोगों के पास है, तो उसके ऊपर हमें ये पूरा बैनर शो होता है। लेकिन जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर आपको ये पट्टी दिखाई देती है, फर्दर पट्टी जहाँ पे अभी मैंने मार्क किया है। इसके बाद जो है आपको ये जो ऑल डिवाइसेस जहाँ लिखा नज़र आ रहा है, ये एरिया होता है फ़ोन के लिए। अब जब अपना पूरा बैनर लगाया हुआ आप जब ऐसे सेव कर देते हैं तो क्या होता है, बैनर कट जाता है। बैनर का वो हिस्सा कटता नहीं है, बेसिकली वो उतना ही हिस्सा दिखा रहा होता है जो ऑल डिवाइसेस में बना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे। वो ट्रिक ये होगी कि इस ट्रिक में हम क्या करेंगे, आपने जो अपना यूट्यूब का बैनर बनाया हुआ, का साइज़ आपको पता होगा वो क्या साइज़ होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस जो इंटरफेस है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये स्क्रीनशॉट हमें बहुत हेल्प करेगा। और इस स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आपने इसको क्रॉप कर लेना है। कितना क्रॉप कर लेना है, आपको जो ये इंटरनल डिज़ाइन बना नज़र आ रहा है, आपने इसको क्रॉप कर लेना है। ये जो टीवी का डिज़ाइन है ना, होल डिज़ाइन, आपने इसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो क्रॉप करने से क्या होगा, ये जो इमेज आपके पास एक रेडी हो जाएगी, इसका साइज़ भी वही हो जाएगा एज़ इट इज़ जो हमारे बैनर का साइज़ होता है। अब हमने दूसरा काम यहाँ यही करना है कि हमारा जो यूट्यूब का बनाया हुआ बैनर आप लोगों ने जो बनाया है उसको हम रीसाइज़ करेंगे। किस में रीसाइज़ करेंगे, हम इसको करेंगे 1235 मल्टीप्लाई बाय 338 रेशो के अंदर। ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा बैनर का ये जो साइज़ मैंने आपको बताया है ना, बेसिकली हमारे होल बैनर का जो साइज़ है टीवी का, वो साइज़ तो आपको जो साइज़ हम बनाते हैं वो बेसिकली हमारे होल जो टीवी पे लगता है बैनर उसका साइज़ होता है। अब जो ये फर्दर अंदर जो डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, आपको डिवाइसेस नज़र आ रहा है, और डिवाइसेस यानी कि हमारा जो फ़ोन है, अब ये जो मोबाइल है इसका ये सीन है कि इस मोबाइल के लिए जो है वो इसका जो साइज़ है वो 1235 है मल्टीप्लाई बाय 338 रेशो। तो हम वेबसाइट पे जाके इसका जो रीसाइज़ कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये इमेज रीसाइज़ की जो पहली वेबसाइट बनी नज़र आ रही है ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो से मुराद हमारा जो बैनर होगा, गैलरी में से हम वो बैनर यहाँ अपलोड कर देंगे। अब यहाँ देखें, आप गौर से देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने इसको रीसाइज़ करेंगे हमें अपने बैनर को उस रेशो में जो मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पे आपने इस बॉक्स को जो है वो अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आपने यहाँ पे वो रेशो डाल देनी है जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे मैं डालने लगा। तो आपने यहाँ पे ये सेम मेरी तरह ये रेशो डाल देनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो इमेज है वो नीचे से आपने डाउनलोड कर लेनी है। इस इमेज को कैसे डाउनलोड करेंगे, आपने सिंपली यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो हमारी कैसी लग रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी 1235 मल्टीप्लाई बाय 338 रेशो तैयार हो गई है। अब हमारा जो सारा काम है कैनवा, तो हम इसको सिंपली कैनवा को ओपन कर लेंगे और वहाँ से हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। कैनवा में आ जाने के बाद सिंपली इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपने जो अपना यूट्यूब का बैनर बना के रखा है जो आपकी गैलरी में मौजूद है, वो बैनर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब इस सेलेक्ट किए हुए बैनर को आपने जो है वो न्यू डिज़ाइन में यूज़ करना है। यूज़ इन न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करके आप सिंपली इसको अपने नए डिज़ाइन में यूज़ करेंगे।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो डिज़ाइन है आ चुका है। ये वही हमारा बैनर है जो कि हमने बनाया था अपने यूट्यूब के लिए। अब साथ में मैं आपको इसका साइज़ भी चेक करवा देता हूँ। ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं, 2048 मल्टीप्लाई बाय 1152 इसका साइज़ है। अब जो है वो हमारी असल कारीगरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जो असल मेहनत है वो सारी यहाँ पे करने वाला जो मेन काम है अब वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, अपलोड के आइकन पर ये जो नीचे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आपने यहाँ से वो स्क्रीनशॉट चूज़ कर लेना जो मैंने आपको लेके रखने का बोला था, जो कि यूट्यूब का जो इंटरफेस है बैनर लगाते टाइम का, ये उसका स्क्रीनशॉट है, उसको हमने क्रॉप कर लिया था। तो सिंपली यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके अपने डिज़ाइन के ऊपर ले आएंगे। अब हमने इसको अपने डिज़ाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट हमने वही इसकी जो है वो इसका साइज़ रखना है जो कि हमारे बैनर का, यानी कि 2048 मल्टीप्लाई बाय 952 के मुताबिक इसको हम एडजस्ट कर लेंगे एज़ इट इज़ बिल्कुल अपने उसके ऊपर इसको ओवरले कर देंगे सिंपली। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये साइज़ भी मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि इसका साइज़ क्या है। जब आप इसको सेटिंग कर रहे होंगे तो आपको यहाँ इसका साइज़ दिखेगा, तो ईज़िली आप इसको वो कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा इतना काम हो चुका है। अब दूसरा काम ये है कि हमने जो इमेज रीसाइज़ की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो रीसाइजिंग की थी वो अब हमें ज़रूरत है उसकी। अब हम सिंपली उसको भी यहाँ से अपलोड के आइकन पर क्लिक करके उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने इमेज रीसाइज़र की वेबसाइट से जाके रीसाइज़ की थी। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद जो है हमने सिंपली इसको एडजस्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू हमारे सेंट्रल एरिया जो ऑल डिवाइसेस के लिए था, वहाँ पे हम इसको रखेंगे। हमने इसको किस तरह सेलेक्ट करना है, इसमें एक चीज़ का ध्यान आपने बहुत ज़रूरी रखना है कि इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो 338 होनी चाहिए। बाकी जो विड्थ है वो आगे पीछे हो सकती है। इसको सिंपली हम क्रॉप भी करेंगे। क्रॉप करने से क्या होगा, जो मेन डिज़ाइन आप ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं इसको आप सेलेक्ट कर लें, जो आप वाइड एरिया दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली क्रॉप पे क्लिक करके इसका जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। आपने सिंपली इसको एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने जब इसको रखना है तो आपने देखना है जब आपने इसको इसके ऊपर अब हम तीसरी ओवरले लगा रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो इमेज रिसाइज़र है इसको अब हमने जो है वो हमारा ऑल डिवाइसेस वाला एरिया एग्जैक्ट उसी के अंदर ही आए और हमने देखना है इसको, जहाँ पे ये मैं मार्किंग करके आपको समझा रहा हूँ कि जो डेस्कटॉप वाला है यहाँ पर आपने इसको नहीं आने देना। जो मेन डिज़ाइन है, बाकी साइडों पे ब्लैक है इसकी खैर है, जो मेन डिज़ाइन है वो आपका सेंटर एरिया में आना चाहिए ऑल डिवाइसेस के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूट्यूब का बैनर है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है पेस्ट करने के लिए। आप सिंपली इसको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके यहाँ से जो है हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो हम यूट्यूब में जाके करते हैं। यूट्यूब में आ जाने के बाद यहाँ से हम अपने बैनर को जो है वो लगाएंगे, जो अभी हमने कैनवा पर बना के डाउनलोड किया है। यहाँ से बैनर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे दोनों फिंगर्स की मदद से एडजस्ट करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। ले जी, हमारा जो चैनल का बैनर है वो तैयार है, एकदम परफेक्टली तरीके से लग चुका है। आप इसको देख सकते हैं कम्प्लीटली ये लग चुका है। आपको आप इसको किसी भी फ़ोन से जो है वो व्यू करते हैं तो ये एकदम परफेक्ट लगेगा। आप इसको चाहें तो देख भी सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा न्यू चैनल है और ये मेरे चैनल के ऊपर ही मेरी पहली वीडियो है, तो मुझे इस वक्त शदीद मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।